और शाम की चाय का कप हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग पे, मतलब क्लोथ्स डिज़ाइनिंग पे। हम बात करेंगे एक हमारे पास डिज़ाइनर मौजूद हैं जो कि हर हिसाब से कपड़े बनाती हैं और कुछ कल्चरल क्लोथ्स की तरफ भी उनका रुझान है। हमारे पास मौजूद है जी, ओनर है HI कलेक्शन। HI स्टैंड्स फॉर हर नेम विच इज़ हिना इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ना? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। You're looking very nice and pretty. Thank you so अच्छा, मैंने much. कभी नहीं सोचा You था too, इस कलर Aisha. के साथ कोई वाइट कॉन्ट्रास्ट करेगा, बट यू डिड इट। ऑफ वाइट Yes. बेसिकली। वाओ, Thank you. दिस इज व्हाट डिजाइनर डज। जो हम सोच नहीं सकते वो उसको करता भी है और उतना अच्छा भी लगाता है। चलिए जी, इनसे सारे सीक्रेट्स भी मालूम करेंगे। हमारी जो दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जी, वो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। किस तरह के राइट्स पे शी इज़ वर्किंग, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं और कैसा रिस्पांस आता है और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब बातें हम करेंगे जी हुमा अकबर से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। हुमा अब्बासी बेसिकली। ओह अच्छा, आप हुमा अब्बासी, मेरे पास हुमा अकबर पता नहीं क्यों लिखी। हुमा अब्बासी, कैसी हैं हुमा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई लाइक योर हेयर स्टाइल, यू नो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम पहले हिना से बात करेंगे और हिना से हम बात करेंगे, हिना आप किस तरह के कपड़े डिज़ाइन करती हैं और कपड़े ही क्यों डिज़ाइन करती, कुछ और क्यों नहीं डिज़ाइन करती? बेसिकली मेरा जो लॉजिक है अपने ब्रांड को लेके, मैं यही सोचती हूँ कि जो बड़े बड़े काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर होकर मैंने डिज़ाइनिंग पे किन से इंस्पायर्ड है? मैं काफ़ी ब्रांड से इंस्पायर, आई लव खाड़ी। You love खाड़ी, जी, तो खाड़ी से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, तो मैंने चाहा कि मैं उन तक बीट तो नहीं कर सकती उनको, मगर उनका टक्कर दे सकती हूँ उनको। अरे मैं बताऊंगी इंटरनल सीक्रेट। तो बस ये है, तो बस ये मैंने उनको देख के ना काफ़ी चीज़ें सोची, तो फिर मैंने देखा कि सबसे पहले इनिशियली ये सारे लोग जो ना कपड़ों पे जाते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें और हैं ज़िंदगी में। What made you a fashion designer? क्योंकि कपड़ा एनी टाइम बंदा वेयर करता कुछ ये सही है। कुछ खरीदे ना खरीदे, कपड़े ज़रूरत की चीज़ है, तो इंसान पहले उसी पे प्रीफर करता है कि हम पहले क्लोथिंग अच्छी करें। नहीं, पर अंदर से भी तो कुछ आना चाहिए ना। यू व्हाट डू यू लाइक बीइंग अ फैशन डिजाइनर? मतलब देयर वर सो मेनी अदर फील्ड्स टू, तो आपने उनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया, यू वेंट फॉर अ फैशन डिजाइनर? क्योंकि इस फील्ड में मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो अच्छा। मुझे ये लगा कि मैं इस चीज़ को मतलब बिकॉज आई एम ट्रेंड, मतलब मैं ट्रेडिशनल हूँ ना, आई एम फ्रॉम इंटीरियर ना। Okay. तो मैंने सोचा था बाय बर्थ, जैसे मैं मैच्योर हुई तो मुझे ये लगा कि मुझे डिज़ाइनिंग में इन होना है। आई लव फैशंस। यू लव फैशन, तो आपने कहा कि तो मैं डिफरेंट चीज़ें बनाने का शौक है, तो इसलिए मैंने फैशन को, आई लव कलर्स, तो ओके ओके, दिस इज व्हाई यू ऑप्ट फॉर इट। इसकी कोई प्रोफेशनल आपने एजुकेशन ली इस चीज़ की, या फिर अंदर ही से इतना आ रहा था कि उसको कहा कि क्या? नहीं, मेरी शादी बहुत काफ़ी जल्दी हो गई। Okay. तो मेरी शादी को माशाल्लाह 14 इयर्स हो गए हैं, तो बस ये है कि ज़रूरत 5 साल ऊपर लगा लो तो आपकी एज होगी। नहीं, मजाक करिए, डोंट टेक इट सीरियसली। तो बस NED की मेरी स्कॉलरशिप थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपको वो काम करना है जो वर्क फ्रॉम होम, आपको यूनिवर्सिटी में ज्वाइन नहीं करने दूंगा। But you had a scholarship. Yes, I'm a scholarship. Oh my God. I'm a student of APS, तो बस ये था। फिर मैंने कहा चलो, मुझे शौक था, मुझे करना है, आई कैन डू, तो फिर You started with this. No. कितना टाइम हुआ इसमें? 4+ 4+ years से you've been designing. जी। चलो जी, very nice. अभी हम इनकी डिज़ाइनिंग के हवाले से और भी बात करते हैं। हमारे पास हुमा अब्बासी मौजूद है। हुमा से हम बात करेंगे। हुमा, ह्यूमन राइट्स, व्हाट ह्यूमन राइट्स? बेसिकली मैं मास्टर ट्रेनर हूँ और कारपोरेट ट्रेनर भी हूँ। तो जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने सोसाइटी को बहुत सारी इवल्स के साथ देखा है, पर इवल्स के साथ मैंने ये भी देखा कि उसके साथ कुछ हुकूक भी जुड़े हैं, जिसके लिए आपको उनको बताना भी ज़रूरी है कि आपके हुकूक हैं कौन से। लाइक मैंने एक ट्रेनिंग करवाई थी, वो मैरिज लॉस वगैरह उस पर थी कि आप जब शादी करते हैं कि औरत को कौन कौन से हुकूक हासिल होते हैं और जो मैन है उनको कौन कौन से हुकूक हासिल होते हैं। वो जो 100-150 औरतें बैठी हुई थी, उसमें से एक भी औरत को पता नहीं था कि उनके हुकूक थे क्या, जो वो निकाहनामा साइन करते और शादी सबकी हुई हुई थी। तो यही प्रॉब्लम थी कि मैं राइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर पाऊँ। लाइक आपका UDHR है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो बीइंग एन एक्टिविस्ट, और मेरी जो एजुकेशन है इट्स फ्रॉम लॉ। मैं LLB कर रही हूँ फ्रॉम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ।
तो यही था कि जब आप राइट्स की बात करते हैं तो उसके साथ आपकी लॉ की इन्फोर्समेंट होना भी बहुत ज़रूरी होती है, और कौन से राइट्स को कौन से लॉज प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने फील्ड यही चूज़ की थी कि मेरी जो फील्ड में एक्टिविज़म कर रही हूँ उसको एक प्रोफेशनल बैकअप और लीगल बैकअप मिल जाए। वाओ, so this is how you planned your life. एग्जैक्टली। वाओ, दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब आप बहुत छोटी थी तभी से आपको इन सब चीज़ों का की तरफ इंटरेस्ट था, टुवर्ड्स दिस ह्यूमन राइट्स एंड इन सब चीज़ों की समझ होना। अच्छा, यू सेड व्हेन यू वर बोर्न आपने बहुत सारे लोगों, बहुत सारे इवल्स के साथ देखा। किस तरह के इवल्स के साथ मैंने देखा? देखा सोशल इवल्स के, हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के राइट्स को डिप्राइव कर रहे होते हैं, और हमारे राइट्स एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। Obviously. बिल्कुल। तो हमें पीपल को यही रियलाइज़ करवाना ज़रूरी कि अगर आप किसी राइट की डिमांड करते हैं तो आपके भी कुछ जो हुकूक है वो दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि आपको दूसरों के देने हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हिना मेरे साथ, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बात की कि वो एक प्रोफेशन एक्वायर करना चाह रही थी, पर मैरिज की वजह से उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। पर टेक्निकली वो उनका राइट था कि वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहें या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहें, कहीं से भी करना चाहें, तो ये भी इनका एक राइट था। अभी जनरल बात हुई थी तो मेरे जहन में ये चीज़ आ गई, और तकरीबन मैं 13 या 12 साल की एज से ये काम कर रही हूँ। Really? यस। ओके, अमेजिंग, वेरी नाइस। चलें जी, हम इन ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे। अभी हिना भी हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ अ डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर। आज हिना कैसा फील कर रही है? मतलब 4 साल की मेहनत के बाद यू आर लाइक नोन एज अ फैशन डिज़ाइनर। बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं। मैं काफ़ी एग्जीबिशंस करती थी जब अच्छा? मेरा जी एक्सपो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सार्क, बहबूद, मतलब इन जगहों पे हमारी अच्छी एग्जीबिशन है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना मार्केट में डेफिनेटली मिल जाती है, ठीक है, सर्चिंग करने से। बट मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि मेरे ब्रांड में कुछ ऐसी यूनिक, मतलब एक ऐसी स्पेशलिटी हो कि लोग खुद मेरे पास आएँ कि नहीं यार, इस बंदी के पास वो आर्टिकल्स अवेलेबल हैं या वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो किसी और स्टॉल्स में नहीं है। तो मेरा हमेशा से यही रहा कि मैं कुछ यूनिक, कुछ नया चीज़ लेके आऊँ कि कुछ डिफरेंट हो दूसरे ब्रांड से ना। मैं उनको बीट करना चाहती हूँ, मैं आगे आई। अच्छा, बस कंपटीशन में आई कि मैं उनको बीट करना चाहती हूँ। वेरी वेरी नाइस, आई लाइक दैट थॉट। इस चक्कर में पता नहीं क्या कुछ नया कुछ बना देंगी। क्या क्या आपको लगता है आपके ब्रांड में वो क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो क्या यूएसपी है आपकी? मैंने जब ब्रांड बनाया तो मैंने जो है काफ़ी चीज़ें नोटिस की, काफ़ी बड़े ब्रांड्स को देखा, सर्च किया उनको। 3 महीने मेरे मतलब हस्बैंड ने मुझे बोला कि यू हैव 3 मंथ्स, आपका होमवर्क है, आप करके आएँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे इस बात पे। मुझे बहुत घर से मोटिवेशन मिलती है। बट ये है कि मेरे किड्स देखते हैं कि मम्मा काम करिए तो वो भी बड़ा खुशी से, अब बेबी भी है तो वो भी देखती रहती है, तो बच्चे भी खुश होते हैं और अच्छा लगता है सबसे मिल के। अब बच्चों में लगता है कि बस इंटरेस्ट कुछ अम्मा वाला आ गया है, मम्मा ये नहीं, मम्मा इसमें ये कलर लगा दें। ये मेरी बेटी को है। बेटी कितनी बड़ी है? 4+ है वो। अच्छा, मतलब अब उसने सजेशंस देने शुरू कर दिया? हाँ, वो देखती है ना मैं किस तरह वो प्रेजेंटेशन देती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो वो देखती रहती हैं मुझे। अच्छा, आप यूट्यूब पे प्रेजेंटेशंस भी दे रहे हो? जी, मैंने काफ़ी टाइम मॉडलिंग भी की है, काफ़ी ब्रांड्स की मॉडलिंग की है। बट ये है कि अब फिर मुझे ये लगा यार, मतलब आप किसी के लिए वर्किंग करो, इट मीन्स कि नौकरी मीन्स के नौकर, मतलब आई डिडंट लाइक। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ब्रांड, अपना ही काम करना चाहिए। व्हेन यू गुड एट समथिंग तो खुद क्यों नहीं क्योंकि करो? पैसा कमाना, अगर आप मेहनत करते हैं तो अर्निंग इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। अगर आपके पास माइंड है और यू कैन यूटिलाइज, तो आई डोंट थिंक सो कि पैसा कमाना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, फॉर एनीबॉडी इन फैक्ट। इस पॉइंट पे तो इट्स ऑल अबाउट अ हार्ड वर्क एंड एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है इसके लिए, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसके लिए। अच्छा जी, हम हुमा की तरफ वापस आते हैं और ह्यूमन राइट्स पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से क्या मतलब है आपका? ह्यूमन राइट्स, जैसे कि आप वर्ड से ही आपको मालूम हो रहा है कि इंसानों के हुकूक के बारे में जो लोग बात करें, जो लोग अवेयरनेस फैलाएं, जो लोगों को सिखाएं, तो उन लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और जब एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स के लिए जो स्ट्राइव करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्टिविस्ट, जो उन हुकूक के बारे में बात करे, उनके लिए क्या लड़े। ये सोसाइटी आपको आराम से बात करने देती है? देखिए, आप जब कोई मुश्किल काम करने जा रहे होते हैं तो आप हर्डल्स आपके बीच में ज़रूर आती हैं।
ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं कि आप ऐसी बात करेंगे कि जो लोग पीपल अपोज करते हैं या आपके एक ऐसे लोग सोसाइटी में मौजूद हों जो कि नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि उनके हुकूक क्या हैं। अब जाहिर सी बात है, लोगों को हुकूक पता चलेंगे तो ये जो कुछ डोमिनेंट्स बैठे हुए हैं ना, उनकी डोमिनेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो लोग नहीं Exactly. चाहते कि डोमिनेंसी ख़त्म हो। तो सारा प्रॉब्लम यही है और मुझे ऑलरेडी पता था कि ख़तरे वगैरह चीज़ें होंगी। तो अगर इफ़ मैं उनको फेस करने के लिए एबल नहीं होती तो मैं इस फील्ड में आती ही नहीं। सो आई वाज ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। माशाल्लाह, यू ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। किस तरह के खतरे और थ्रेट्स आप फेस करती हैं एंड व्हाट डू यू डू अबाउट देम? खतरे ये होते हैं कि आप सम टाइम लोगों की अपोजिशन फेस करते हैं, सम टाइम्स जब एग्रेशन आप फेस किसी के करते राइट हैं। की बात करेंगे तो दूसरा तो आपको मैंने वही definitely- कहा कि हम डोमिनेंट, जो हमारी जहनियत है वो डोमिनेंसी की है। ज़ाहिर सी बात है, किसी की डोमिनेंसी ख़त्म होगी तो उसको तो तकलीफ़ होगी ना, वो तो कुछ न कुछ करेगा। तो कभी एग्रेशन का सामना करना पड़ा, कभी थ्रेड्स, कभी कुछ, पर हम ला के लोग हैं तो हमें ये तो पता है कि आपके पास जब खतरा होता है तो आपको कहाँ जाना है। अगर आपके पास साइबर खतरा है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू थ्रेड किए जा रहे हैं तो आप साइबर क्राइम्स के पास जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पर कहाँ जाना है। सही जगह पर हाँ, जाएंगे, ये आप भी नहीं खुद पता को होता। बचा लेंगे। और पता भी नहीं होता कि जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब लेके जाने वाले या भेजने वाले भी कोई होना चाहिए ना, जो आपको बताए कि ये है, दिस इज वही योर प्रॉब्लम राइट। है। वही प्रॉब्लम है कि नॉर्मली लोग उठ तो आते हैं कि हम ये काम करेंगे, पर उनको सही टाइम पे सही एक्शन लेने का पता नहीं होता और इसी वजह से ज़्यादा तो लोग सोसाइटी में ख़तरे फेस कर रहे होते हैं। अगर आप पहले ही से ही तैयार हो, आपका बैकअप प्लान हो, तो आप बचा सकते खुद को मेरी तरह। ओके अच्छा, मुझे बताइए, आपने ये अभी एक बड़ी मज़े की बात की, मेरी तरह, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, ये चीज़ मैं भी फेस करके आई हूँ और मैं खुद को क्या बिल्कुल face करके आई हैं? सक्सेसफुली बचाती हुई आ रही हूँ। जैसे मैंने बात की एग्रेशन, थ्रेड्स वगैरह, इस तरह कई बात हमारे पास ये उठने और उठाने का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। तो सेफ्टी फर्स्ट, आप Safety सेफ्टी के जो तो प्रिकॉशंस है आपने वो वो पहले सारे ही जाने। थ्रेट्स और वो सारी चीज़ें आपने फेस की हैं? ट्रिक्स होती हैं, अगर आप कहेंगी तो वो मैं ट्रिक्स भी बता मुझे दूँगी। मालूम करनी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब ये ट्रिक्स मालूम करेंगे जी। कुछ अजीब सी डिफरेंट सी बात हो रही है, कुछ बहुत मज़े की बात हो रही है। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू शाम की चाय। हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं जी, हम ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे हुमा ने बताया कि शी हैज़ फेस्ड ऑल दिस और अब वो लोगों को सिखा रही हैं कि इसके अगेंस्ट कैसे खड़ा होना है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी ट्रेडिशन और सोसाइटी का पार्ट बन जाती है जो कि आपको चुप करा देती है कि नहीं भाई, आपने इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं करनी, आपने इसके ऊपर कोई आवाज़ रेज़ नहीं करनी, ये नॉर्मल है हमारी सोसाइटी के लिए, ये नॉर्मल है हमारी चीज़ों के लिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी बात हुई थी, जो हम आप क्या ट्रिक्स बता रही हैं हमको कि कैसे हैंडल करते हैं? इम्पोर्टेंट बात शेयर की कि हमने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया हाँ, है यहाँ क्योंकि पर। आपको ऐसे करके चुप कराया जाता है ना, नहीं डोंट टॉक अबाउट इट, ये तो नॉर्मल है। हाँ, तो हमें ये पता होता है कि ये आपको सोसाइटी में ये चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो गई हैं तो उनको लोगों को उन चीज़ों से हटाना बड़ा मुश्किल होता है और ये होता है टाइम टेकिंग, बहुत सारा टाइम लेगा। अगर आप ये सोच कर करें कि मैंने 1 साल मेहनत की और कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, आपको और टाइम भी स्ट्राइव करना पड़ेगा। अब आते हैं ट्रिक्स पर। तो जब हम सेफ्टी ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो हम नॉर्मली बड़ी आसान सी चीज़ों को हम मिस कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को टिप्स ये बताते हैं कि आपको पता है आप किसी ख़तरे में हैं या इन केस आपके साथ कुछ भी इशू होने वाला है या हो सकता है पॉसिबली, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सीरियस केस या कुछ भी। तो उसमें ये होता है कि आप कभी भी लाइव लोकेशन ना लगाएं। इन केस अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ
तो मैं यहाँ की लोकेशन अभी नहीं डालूंगी अंटिल मैं यहाँ से फिर कहीं वापस और चली कहीं जाऊँ, चली जा, हाँ। ठीक है, और फिर वहाँ से कहीं और चली जाऊँ तो वहाँ की लोकेशन तब लगेगी। और आपके फ़ोन में एक जीपीएस और एक लोकेशन का जो होता है वो नॉर्मली हम ओपन करके रखते हैं, क्योंकि हम मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं फॉर हाँ, नेविगेशन। हाँ। तो ये भी, इससे भी आप ट्रैक होना बड़े आसान हो जाते हैं, ठीक। हम्म। और आप इस चीज़ में सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, या आप नोकिया के ये जो छोटे-छोटे फ़ोन्स आते थे जिसमें हम स्नैक वाली गेम खेला करते अच्छा, थे, वो कीपैड येलो वाले। रोशनी वाली। कीपैड वाले। नहीं, कीपैड में भी वो नोकिया वाले जो बहुत पुराने मॉडल्स नहीं होते थे जिसमें हम येलो रोशनी के साथ वो स्नैक गेम्स हाँ, हाँ, खेला हाँ, करते थे। हाँ। तो वो फ़ोन ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ट्रैकर्स नहीं होते थे, आप उन फ़ोन्स को ट्रैक नहीं कर सकते नॉर्मली, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कॉल भी ट्रैक ना हो तो फिर आपको सैटेलाइट फ़ोन ही यूज़ करना पड़ेगा। आप जहाँ नॉर्मली जाते हैं आपको वहाँ नहीं जाना, उन लोगों के साथ नहीं मिलना जिनके साथ आप नॉर्मली ये मिलते हैं। तब जब आपको लाइफ थ्रेट्स हो। हाँ, बाकी आप नॉर्मली लाइफ गुजारें इन केस आपको पता है कि ये कोई लाइफ इशू थ्रेट्स वगैरह। किन 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 चीजों के हवाले से आपको लाइफ थ्रेट्स हुई हुई है? लाइफ थ्रेट से होता है कि आप किसी बड़ी पार्टी को हिट कर दें, कि किसी बड़ी पार्टी की Political डोमिनेंसी का। पॉलिटिकल भी हो सकता है या बहुत ट्रेडिशनल भी होता है, लाइक हम वडेरों की बहुत बड़ी बात करते हैं कि वडेरे ये करते हैं, वडेरे वो करते हैं, तो वो भी हमारी सोसाइटी का एक डोमिनेंट पार्ट है, वो कोई पॉलिटिकल नहीं होते नॉर्मली, बस वो पैसे वाले होते हैं और फॉर दैट दे आर वो सब कुछ डोमिनेंट। suppress कर रहे वो होते हैं। लोगों की दूसरों के राइट सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके खेत वगैरह उन पर कब्जा किए बैठे हुए होते हैं और उनको उन्हीं की चीज़ें यूज़ नहीं करने देते। तो नॉर्मली ये सब चीजें आपने बड़े क्लोजली देखी हैं, ऑब्जर्व किया बिल्कुल। है। ओके, नाउ यू ट्रेनिंग पीपल कि वो इन चीजों से फाइट बैक कैसे कर सकते हैं। लेकिन लोग तो डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नुकसान हो जाएगा, वो हमें मार देंगे, हमारे खानदान कोई हो जाएगा, या वो किडनैप करा लेंगे, या फिर इस तरह की चीज़ों से लोग बिल्कुल। डर जाते हैं। तो इसमें आप सेफ्टी और सिक्योरिटी उनको कैसे प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, डर की बात ये होती है कि जब आप डर जाते हैं ना जिस चीज़ से, जिसको हिट करना होता है वो आपके उसी डर पर हिट करेगा, ऑब्वियसली उसके लिए तो वो ठीक है। इजी पॉइंट है तो ना। आपके वो डर जांच रहे होते हैं कि इस बंदे को फिक्र किस चीज़ की है, हम इसको कौन सी चीज़ पर हिट करें जब वो अपनी बात से हटे। तो मैंने यही कहा कि अगर आप यही सोचते हैं कि यू कांट फेस दिस, तो आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। जब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, देख मैंने कहा कि मैंने 13 ईयर से करियर शुरू किया है, वो लाजिम ये नहीं था कि मैंने तभी से ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी थी। नहीं, पर पहले जो मैंने ट्रेनिंग्स लेना शुरू की थी कि जब तक मैं खुद को डेवलप नहीं कर सकती अनटिल मुझे दूसरों के डेवलप करने की कोई अथॉरिटी या हक नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली। लेकिन अब मुझे बताएं कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इन चीज़ों में? फैमिली, देखिए माहौल आपके पास बना बनाया कभी नहीं मिलता, इत्तेफाक से मिल गया तो वो आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आप खुशनसीब हैं। अदरवाइज नॉर्मली आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है, आप चीज़ों के इतनी यूज प्यारी टू बात बनाएं। की है, बना बनाया माहौल नहीं मिलता, माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी ये होता है, अपॉर्चुनिटी समटाइम्स हमें बनानी पड़ती हैं। आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, यू आर द क्रिएटर। जब अपने जहन को जैसे एक्सप्लोर करें, लोग कहते हैं कि भाई हमें माहौल नहीं मिला, इस वजह से हमारे साथ ही होगा, हमारे साथ मतलब ये तो हमें चीज़ें प्रोवाइड या अपॉर्चुनिटीज़ ही आपने नहीं क्या मिली। किया? व्हाट डिड यू डू? बिकॉज आई एम श्योर कि इस पे तो वो सब कहेंगे तुम एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो, और पता नहीं क्या क्या बातें आपने को सुनने को मिली होंगी, फेस की होंगी। उसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेयर मैंने किया था जिसकी वजह से मेरी जो माहौल था वो काफ़ी साफ़ हो गया, वो इस हवाले माहौल से साफ हो गया। मतलब I like मेरी that. जो हिंड्रेंसेस थी वो थोड़ी कम हो गई। मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जब 15 साल की थी तो तकरीबन मैंने हैदराबाद से आउट ऑफ काम किया ही नहीं था। अच्छा। और उसमें ये हुआ था कि मैंने लाहौर में एक ह्यूमन राइट्स के कोर्स के लिए अप्लाई किया था जिसमें पाकिस्तान से टोटली 25 लोग सिलेक्ट होते हैं, भले कितनी भी एप्लीकेशंस आएँ। इन केस वो लाखों में भी आए तब भी लोग सिलेक्ट 25 ही होते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट भी थी मिनिमम 18 और एज। हाँ, ओ एंड आई वाज 15। 15। फिर भी मेरी इसलिए मैंने जो काम उस पर किया था एप्लीकेशन पर वो बहुत अच्छा किया था, तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी। उन्होंने किसने 3-4 गाइड किया ये इस पे जाने को और ऐसे अप्लाई करने को? ये भी तो मैं किसी ने गाइड स्क्रॉलिंग किया होगा ना? नेट तो होता है ना हमारे पास, हम अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं ना, गूगल हमें हर चीज़ घर बैठे बता देता है, आप अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे तो मिलेगी ना। तो मैंने एप्लीकेशन पर अच्छा काम किया एंड दे इंटरव्यूड मी 3 to 4 टाइम्स। उनको तसल्ली नहीं
तसल्ली हो ही नहीं रही थी कि ये 15 साल के बच्चे की एप्लीकेशन है। वो कंफर्म करना चाह रहे थे, उन्होंने वीडियो इंटरव्यू तक किया यकीन करने के लिए। ओके अब उसके बाद प्रॉब्लम था कि हाउ यू आर गोइंग टू रीच दैट डेस्टिनेशन, लाहौर कैसे जाएगी अब बच्ची, छोटी बच्ची, अंडर एज है, और कभी एक्सपोजर भी नहीं है आउट ऑफ हैदराबाद, तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैं तो कह रही थी मुझे जाना है, अपॉर्चुनिटी मिली, आई कांट मिस दैट। और फिर सब कह रहे थे बच्ची है, अकेली लड़की कैसे छोड़ दोगे। तो मैं फिर भी इंसिस्ट करती रही, मैं अपनी बात से किसी भी हवाले से हटने को तैयार नहीं थी। क्या हंगर स्ट्राइक की, क्या नहीं, किया, हंगर स्ट्राइक नहीं की थी। जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं ना, और आपका पैशन नज़र आ रहा होता है, तो अगला बंदा भी मजबूर हो रहा होता है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, हम गलत करें। इस तरह माँ बाप को भी मजबूर कर लेते हैं। देखिए, आपका पैशन नजर आता है ना, आप ना भी कहें ना, इसको ब्लैकमेलिंग मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। फिर भी वो देख रहे थे कि इस बच्ची को इंटरेस्ट कितना है इस चीज़ में, और वो इस चीज़ों के लिए रिसर्च कर रही है, पढ़ रही है कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ तो करूँ ना। ऐसे सिर्फ मुझे जाना मेरा मकसद नहीं था, वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस बनाना भी मेरा मकसद था। तो मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 1 दिन बचा था ट्रेनिंग में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने टिकट बुक करवा ली, अपने सामान पैक कर दो, रात को तुम्हारी जो है ट्रेन है। और ट्रेन भी मुझे इकोनॉमी में मिली, जो तो अर्जेंट थी, और मुझे सीट मिली थी, बर्थ भी नहीं मिली थी। मैं सारी रात हैदराबाद से लाहौर अकेली गई थी, जाग कर, वो भी बैठ कर। ओह माय गॉड। तो ये एक डेयर था जिसने मेरी लाइफ चेंज करने में बड़ा रोल अदा किया। यार ऐसे ही डेयरिंग इंसान और ऐसे ही मोटिवेटेड लोग चाहिए होते हैं इस तरह की मुश्किल चीज़ों के लिए, जो कि खुद भी पहले शी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, उन्होंने अपने अंदर वो सारी रेवोल्यूशन लाई, अब वो दुनिया में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी है। माय गॉड, सो इंस्पिरेशनल, शी इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल फिगर राइट नाउ। थोड़ा आपकी तरफ आते हैं ना, कपड़े आपके इतने प्यारे प्यारे रखे हुए हैं, ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं प्रॉब्ली, वो दिखाइएगा। अच्छा, आपने बताया कि आपको कलर्स ज़्यादा वो होते हैं, तो आप कलर्स से ज़्यादा, अल्लाह दिस इज सच अ नाइस कुर्ती एक्चुअली। ये हमारी ना बैक साइड पे जो है ना, हमने स्क्रीन प्रिंटिंग करवाई है, ठीक है, और फ्रंट पे हमने कौन? मैंने मतलब मेरे वर्कर्स भी मेरे साथ काम करते हैं जिनके पास ना, तो ये हमने करवाया था। मैंने बेसिकली ये सिंध से काम करवाया है, हम लोगों ने सिंध से। ये सुमरो स्टाइल है, इसको हम सुमरो स्टाइल, हाँ। अच्छा। जो कास्ट पे हम जाते हैं, बहुत सारे कास्ट होते हैं, तो डिपेंड अपॉन के ये वहाँ के ज़्यादा पहन, जैसे बलोची में बलोची स्टाइल पहना जाता है, तो वो सुमरो ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा। मगर ये देखिए, हमें तो हर चीज़ बनी बनाई मिलती है ना, तो हमें इस चीज़ की इतनी वैल्यू पता नहीं, बट मेरे यहाँ से ज़्यादा चीज़ें कोरी होती है बाहर। वो लोग बहुत ही चीज़ों को लाइक करते हैं, ये उनको ये बहुत काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर मेरे कस्टमर्स वहाँ के बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत प्रिटी लग रहा है। थैंक यू। ओके, एंड दिखाइए, मैं यहाँ पर सबको दिखाते हुए, देखिए इट्स एक्चुअली वेरी नाइस, डिसेंट एंड प्रिटी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। मतलब होता है ना कि बहुत कलर्स साथ में, तो हम कहेंगे पता नहीं कितने वो लगेगा, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ओके जी, अब ये क्या है? ये भी स्क्रीन प्रिंटिंग है? नो, इट्स अ ब्लॉक प्रिंटिंग। ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, और इसके ऊपर हमने मिरर का वर्क करवाया है, ठीक है। और आजकल आपने देखा होगा कि टिकटॉक में ट्रेंड है, ये काफ़ी जगहों पे ट्रेंड है, कि वो बलोची स्टाइल के कपड़े पहन के जो है ना, अगर आप दिखा सकती हैं तो हाँ, मैं दिखा देती हूँ। ये आप देखें, मैंने इसको जो है ना लॉन के फैब्रिक में बलोची स्टाइल लेके आई हूँ, और आप और उसको लगा के साथ ही मुझे ऐसी फीलिंग आई। हाँ जी, तो ये क्योंकि बहुत सारे लोग ना हैवी नहीं वेयर करते ना, बड़े कंफर्ट जोन में लोग, उनको उसका टच भी चाहिए होता है, डेफिनेटली, और कलर्स भी इस तरह के लोग हैं। हाँ, वो हैवी नहीं पहनेंगे, लेकिन उनको उसका टच भी चाहिए होगा। ओके, तो ये, और हमने अपने ब्रांड में बेसिकली ये चीज़ रखी है कि फैब्रिक, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, दिस इज गुड, बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इस चीज़ की भी हमारे पास गारंटी होती है, अगर आपका ये कलर या आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग विद इन अ ईयर या 2 years तक ये ऐसी ही सेम रहेगी, आप इसको वॉश करने से भी नहीं जाएगी, आफ्टर वॉशिंग मशीन, मतलब वॉश, अगर आप हैंड वॉश करें ना तो भी नहीं, आप उसको ड्राई क्लीन करें या क्या, इस तरह के। हाँ, कपड़ों का जब ये होता था कि वॉश करो तो, क्योंकि मैं जब भी सेल करती थी ना, तो मेरे पास लोगों का ये आता था कि यार ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये हमारी खत्म तो नहीं हो जाएगी, लोगों को ये शक होता था ना।
तो हमने ये उनको अपने जो है ना ब्रांड में ये गारंटी दी कि नहीं हमारी कोई नहीं चीज़ खत्म जो है ना- नहीं हाँ, होगा, बिल्कुल नहीं तो होगा। 1-2 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाला। देखिए चीज़ें हैंड वॉश करना होगा। चीज़ें तो डेफिनेटली हर कोई बना ही लेता है ना, काम होता है कि आप उसको सेलिंग पॉइंट में कैसे ले जाए। हाँ। आपके ब्रांड में वो वर्थ हो This कि is आपका so जो nice. I love the colors. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आई लव कलर्स। यार ये बड़े प्यारे काम कलर्स देखेंगी ना तो आपको This is खुद ही so अंदाजा हो जाएगा। good. थैंक यू मैम। Oh my God, ये very लाइक pretty. अंदरखा। हाँ और एग्जैक्टली, side में अगर आप हमने पहनेंगे उनको- तो, और साइड में आप वो लटका भी लेंगे तो, और जी, oh हाँ। my God, this is so थैंक pretty. यू सो मच। ज़बरदस्त। कितना प्यारा कलर और कॉम्बिनेशन। वेरी रीजनेबल। अगर ये हम 3 पीस 2500 अच्छा। वेरी रीजनेबल। वाओ। बट मैं कुछ जगहों पे इसको ना बहुत यार मुझे पता है ये वाली चीजें अच्छी लगती है। मैं सच बताऊं, वो जो ये आते हैं, डिफरेंट लुक आता है। I'll tell you, वो एक आता नहीं है, एक टाइम आता है जिसमें सबके लॉन प्रिंट्स आते हैं और उनके साथ के चीजें आती हैं, दुपट्टे आते हैं और सब 4 लोग एक ही जैसी चीजें पहन के फिर रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता, कुछ मजा नहीं आ रहा होता, मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आप This किसी is महफिल different, में you know? जाएं और हाँ। आप उस महफिल की जान बन जाए। यार इस हाँ, बंदी ने अरे क्या तुमने पहना बॉली था? लॉन पहनी है, अच्छा अच्छा, हाँ मतलब ये तो सेल में भी आ गया। देखी हुई। एग्जैक्टली, ऐसी भी बातें सुनने को मिल जाती है, तो इसलिए मैं अगर लेती आप नहीं कुछ कभी ऐसा blonde वेयर का। करें और सब आपसे पूछे कि आपने ये किस ब्रांड से लिया, ये तो वाली चीज तो होनी मैं चाहिए, ये डिफरेंट चीज होनी चाहिए। मैं हाँ। कंपटीशन इसी वजह उफ, से इसका करती हूँ। दुपट्टा भी कितना अब प्यारा अगर कोई है। बोलता है कि कोई लॉन Oh, पे this is लॉन very पे pretty. आपके ऊपर ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ज़बरदस्त। क्या करूं? But this is actually very pretty, very nice. you so much, Very very nice. ये मुझे दिए जा रही है, मैं देखे जा रही हूँ और तय कर करके ना अच्छे बच्चों की तरह रखती जा रही हूँ। देखा मैं कितनी सुघड़ हूँ। हाँ जी। ओहो ये आजकल शीशे वाली बहुत कोटी, ही बलोची मेरा कोटी। रनिंग आर्टिकल है। ये बलोची कोटी है ना? हाँ बलोची कोटी है, ठीक है ना। तो ये बहुत रनिंग आर्टिकल है। अगर आप इस पे प्लेन कोई भी फैब्रिक लगाएं ये बहुत इनहेंस होता है हमारे पास। और अच्छा, सूती मतलब की आपने शलवार प्लेन शलवार कमीज पहन के पहन के, कुर्ता हाँ, हाँ, वो हाँ। पहनकर उसके ऊपर ये, अरे हाँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये कितनी मजे की चीज है यार। दिस इज सो गुड। अपनी शक्ल भी देख सकती हूँ, मेकअप सही है मेरा। मतलब शीशा वीशा ना तो आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये मेरा अभी लास्ट मंथ मैंने ये चीज़ें बनवाई थी, ये ठीक है ना। मैंने ये फ्रॉम सिंध से, मैंने अपने सिंध को प्रमोट किया था, तो मैंने इस चीज़ को बनवाया था। यार, तो मैंने अभी ये तक क्या है? 60+ सेल कर चुकी हूँ मैं इसको। दिस इज प्रिटी। ये मिरर वर्क के ऊपर सितारा वर्क हुआ है, कुंदन का काम है ये। दिस इज सो डिफरेंट। ये शर्ट पीस है? नो इट्स नॉट शर्ट, ये चादर की तरह है। और अच्छा, ये दुपट्टा चादर भी की है। तरह आप है। इसको दुपट्टे से भी utilize सो कर- ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। अब तो इतनी मजे मजे की शॉल्स और लॉन्स भी चल रही हैं, तो ये इसमें ना आपको गर्मी लगने वाली है ना सर्दी लगने वाली है, ये आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखेगा मुझे लगता है। वेरी वेरी प्रिटी यार, वाकई में दीज आर डिफरेंट थिंग्स, यू नो। आपने मुझसे एक और सवाल भी पूछा था मैम कि है ना आप ना सिर्फ कपड़े ही क्यों बनाती है। तो मैं बेसिकली कपड़ों के साथ साथ ब्लॉक प्रिंटिंग में हम जिसको कुशन कवर्स, बेड शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग चाहिए होती है ना, हम उनको पूरी कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। ये मेरा कुशन कवर है। गॉड, दीज आर द कुशन कवर्स। यस मैम। और ये सिंधी कुशन कवर्स हैं जी, बेसिकली, है ना, हाँ। जो आप तख्त पे रख के तख्त उसको, पे, हाँ, है ना। ओह माय ढाबे गॉड, पे दिस इज सो गुड। मैं ये कोटी पहन के ऐसे तख्त पे थीम बना दीजिएगा। अच्छा ये तो इसका हाँ, है। हाँ। वाओ वाओ, थैंक यू। वेरी नाइस यार, सब कुछ डिफरेंट है, मजा आ गया सीरियसली। अच्छा सिंपल भी लग रहा है, सिंपल एंड एलिगेंट, नथिंग चिचोरा, नथिंग ओवरडन, यू नो। क्योंकि वो जब हम सोचते हैं ना कि बहुत सारे कलर्स होंगे, एक्चुअली कलर्स मुझे भी बड़े पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है ना वो ओवरडन लगते हैं, ओडी लगता है हर चीज़ का, लेकिन दिस इज वेरी वेल बैलेंस्ड। हाँ मुझे ना ये सेंस है, लोग इस चीज़ के साथ पैदा होते हैं। हाँ मुझे ना बेसिकली रंजा भी बहुत पसंद है, मगर इट्स टू एक्सपेंसिव। जब मगर मैंने अपने ब्रांड में ये चीज़ें की ऑफ़र दी, पैकेजेस दिए लोगों को कि जो वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स ना हम हर इंसान की एक स्टोरी होती है ना, हर इंसान की एक स्टोरी होती है, और उसको यही लगता है कि सब पका पकाया नहीं मिलता। डेफिनेटली हर जैसे माहौल भी क्रिएट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे बड़ी दर्द वाली स्टोरी होती है, बड़ी इमोशन वाली होती है। मतलब इतनी कोई मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है आपको लाइफ में, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है यार, कुछ भी एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, जब आप तब तक अचीव आप करने सीखते पे हो। आते हो अचीवमेंट के लिए, तो कुछ भी आसान नहीं होता। हाँ तो बस फिर मैं जिस किसी ब्रांड में जाती थी ना,
तो मुझे लगता था आई कांट अफोर्ड, मैं कहती थी मैं जिस दिन ब्रांड बनाऊंगी ना, मैं अपने हस्बैंड को affordable बनाऊंगी, मैं अफोर्डेबल बनाऊंगी तो हर लड़की पहन सके। वाओ, हर लड़की भी पहन, खवातीन भी पहनती। नहीं मर्द हजरात के लिए नहीं, सॉरी, मर्द हजरात के लिए कुछ बनाते हैं कभी? नहीं, हाँ अभी तक कोई काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, हम जब ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है तो मैंने कहा जल्दी से पूछ लो, तो आप वुमेन राइट्स या मेन राइट्स या फिर एज अ सोसाइटी किस तरह के राइट्स पे ज़्यादा काम करते हो? देखिए, जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो जेंडर न्यूट्रल होता है कि हाँ, लाजिम नहीं है कि आप वुमेन, पर हम, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम 21st सेंचुरी में रहकर भी वुमेन राइट्स को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। लाइक ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए क्या था। हो गया कि अलग हमें से ज़रूरत ही नहीं थी कि हमारी अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि हमें वुमेन राइट्स को अकेले से पढ़ना ही नहीं चाहिए था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारी उसके ह्यूमन days राइट्स बन रहे हैं, उसके हमारी ये हो जो रहा है। ह्यूमन राइट्स वाले लोग होते हैं वो जनरली मिस कर देते हैं और ये वुमेन राइट्स कहते हैं, बट जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो जेंडर न्यूट्रल होता है। वो आपकी फीमेल भी आती है, आपके मेल भी आते हैं, क्योंकि ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। अब इंसान का कोई जेंडर नहीं होता कि आप कहें कि इंसान जो लफ्ज़ है उसका मतलब था कि वो मर्द होना ही लाजिम था या औरत होना ही लाजिम थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, क्योंकि वो हमें मिले हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको मैच करके ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं डिलीवर कर सकूँ। क्या बात है, क्या बात। वेरी नाइस, वेरी न्यूट्रल पर्सन वर्किंग ऑन न्यूट्रल थिंग्स एंड न्यूट्रल जेंडर, एक्चुअली सब लोगों के लिए काम करना, और बड़े एग्रेसिव किस्म के लॉस पे काम करिए। जहाँ तक मैंने परसीव किया है बड़े एग्रेसिव किस्म की चीज़ों पे काम करिए। थैंक यू सो मच ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अम्मा, बेस्ट ऑफ लक यार। आप दोनों इतने एम्बिशियस हो, सीरियसली वाओ, मतलब वो दोनों इंस्पिरेशन है, दोनों एम्बिशियस हैं। इनके कपड़े, उनकी एक्टिविटीज़, मतलब आई रियली वांट टू सिट विद हर फॉर लॉन्ग। मेरा ऐसा दिल चाह रहा है मैं उनसे बैठ के बातें करती रहूँ, इसके लिए क्या करती है, इसके लिए क्या करती है। एनीवे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।